दो तीन तथ्य हैं जो रखे जाने चाहिए, तथ्य दुरुस्त रहें। ये तथ्य है कि जो काम नरेंद्र दत्त तिवारी नहीं कर पाए, गोविंद वल्लभ पंत नहीं कर पाए, चंद्रभानु गुप्ता नहीं कर पाए, चरण सिंह नहीं कर पाए, विश्वनाथ प्रताप नहीं कर पाए, वीर बहादुर नहीं कर पाए, मुलायम सिंह यादव नहीं कर पाए, मायावती नहीं कर पाई, अखिलेश जी को तो छोड़ ही दो, मुलायम सिंह जी नहीं कर पाए, वो काम योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया कि एक चीफ मिनिस्टर अपनी बहुमत की सरकार दोबारा निरंतरता में ले आया। ये तो मानना पड़ेगा, ये किसी के नाम इच्छा नहीं है, उसको ये बात अच्छी नहीं लग रही, इसलिए ये बात तो खारिज नहीं हो जाएगी, ये बात तो इतिहास में दर्ज हो गई। ये चमत्कार भी ना मुलायम सिंह कर पाए ना मायावती कर पाई, दोनों बड़े नेता हैं। कल्याण सिंह भी नहीं कर पाए थे, कल्याण सिंह भी नहीं कर पाए, इसलिए ये तो मानना पड़ेगा क्रेडिट गोज टू योगी आदित्यनाथ। दूसरी बात, कपिल जी ने कहा कि अपनी पार्टी बनाए तो फिर देख लें। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। तो राहुल जी को पार्टी मिली उनके नाना की, अम्मा, माँ की, पिता की, वो पार्टी बनाए। अखिलेश यादव पार्टी बनाए नहीं, वो तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे थे, वो तो अमर सिंह का भला वो खींच खांच के कन्नौज ले गए। अब उन्होंने पार्टी नहीं बनाई थी, वो थोड़े लोहियाबाजी गठन किए थे या इसका घोषणा पत्र लिखे थे ना, नहीं ना सपा का संविधान लिखे थे ना, तेजस्वी ने भी नहीं बनाई। तेजस्वी तो पैदा तब हुए 4 महीना के थे, तब तो पिताजी चीफ मिनिस्टर हो गए थे। किसने अपनी पार्टी बना के चमत्कार किया है? नहीं ना, न राहुल जी ने, ना अखिलेश जी ने, ना तेजस्वी जी ने। कोई नाना की पार्टी पर खेल रहा है, कोई पिता की पार्टी पर खेल रहा है, अपनी पार्टी तो कोई नहीं बनाया। इसलिए ये कहना कि हमने बड़ा इम्तिहान दे दिया, हम ओलंपिक खेला, ऐसा नहीं। आप भी मुलायम सिंह जी की पार्टी को आगे बढ़ा रहे हो, और ये सच है। हमारी स्वीकारोक्ति या हम उसको अस्वीकार करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सच है कि एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी को अपने दम लाने की जरूरत तो है ही। वो आ जाएगी तो अखिलेश यादव एलिवेट हो जाएंगे, वैसे ही जैसे राहुल गांधी। मैं ये नहीं कह रहा जो बात गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि राहुल गांधी के लीडरशिप में 99 चुनाव हारी कांग्रेस, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, राज भाई, एक बार 272 चाहिए राहुल गांधी को, उससे कम पर नेता नहीं माने जाएंगे। मैंने बता दिया, इंदिरा गांधी मंत्री, अध्यक्ष और प्रधानमंत्री तीनों पहले बन गई, नेता बाद में बनी। राहुल गांधी को भी नेता होने के लिए 272 लोकसभा में चाहिए। विजय दीपक सोनकर जी, आपके विपक्षी कह रहे हैं इसके मतलब प्रधानमंत्री जी अभी नेता नहीं है? क्या कह रहे भैया? इसके मतलब नरेंद्र मोदी जी अभी नेता नहीं है, क्योंकि 272 उनके पास नहीं है। नहीं, आपकी यही तो गलत फहमी हो जाती है। अब क्या बताएं, आप गजब करते हो भाई। 14 में कितने आए और 19 में कितने आए? आप कहां भटक रहे हो यार, इसीलिए भटक जाते हो। आपको गणित ही नहीं याद है, तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। रुकना होगा, अभी रुकना होगा। आपको गणित स्मरण रखना होगा, बहस में बहुत शार्प, एकदम दिमाग बिजली तरह दौड़ना चाहिए। 19 में कितनी सीट आई थी? क्या मुलायम सिंह जी के चेहरे पर सीट आई थी? नहीं, अभी रुकना होगा। 19 में नरेंद्र मोदी को जो सीट आई वो राहुल गांधी के चेहरे पे आई, नेताजी के चेहरे पे आई, बहन जी के चेहरे पे आई? नहीं ना, उन्हीं के चेहरे पर आई भाई, इसलिए नेता हैं। हारी तो इंदिरा गांधी भी थी, तो नेता खत्म हो जाएंगी, नेता नहीं होंगी। ये तो हारे नहीं, ये तो तब भी तीसरी बार सरकार में इंदिरा गांधी तो हारी, फिर भी आप लोगों से बड़ी नेता है। मैंने क्या कहा, उस शब्द को पकड़िए। एक बार 272 राहुल गांधी ले आएंगे, नेता हो जाएंगे। अखिलेश यादव 204 ले आएंगे, स्थापित नेता हो जाएंगे। इतनी सी बात सब पर लागू है, योगी आदित्यनाथ पर भी लागू थी, उनको भी इम्तिहान देना पड़ा 22 में। ऐसे नहीं चलेगा, इम्तिहान तो देना पड़ा। दीपक सोनकर, कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कोई तुलना ही नहीं हो सकती।
कपीश जी कह रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, ये निश्चित रूप से कपिल जी ठीक कह रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की और क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तुलना हो सकती है। एक जो गुंडों माफियाओं को संरक्षण देने का काम करता हो और एक जो गुंडों माफियाओं को उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करता हो। एक जो लगातार पिता की पार्टी के बल पर आज नेतृत्व पकड़ने का काम कर रहा हो, एक जो संत समाज से निकल के गरीब जनता के तपस्वी की जुड़ करके आज नेतृत्व हासिल करने का काम करता, तो तुलना तो नहीं है। जिन्होंने अपराधियों, माफियाओं और दंगइयों को संरक्षण देने का काम किया हो, तो उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं? तुलना तो नहीं है। मगर इन्होंने एक बात और कही थी कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी का वर्चस्व है मगर बिहार में नहीं है। अरे भैया, आप कई राज्यों में जाकर के देखिए और राज्य के लोग ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था हो तो उत्तर प्रदेश जैसी हो, मुख्यमंत्री हो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जैसा हो। और यही बात सामने आती है कि तुलना तो निश्चित रूप से नहीं है। जो गुंडों को संरक्षण देती रही हो, जो माफियाओं को संरक्षण देती रही हो, जिन्होंने माफियाओं को नेतृत्व दिया हो, जिन्होंने लगातार भ्रष्टाचार किया हो, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को हमेशा से गर्त में ले जाने का काम किया हो, तो उनसे तुलना तो नहीं की जा सकती। एक संत की और एक जनता के सेवक की और उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता की। ये समझना पड़ेगा। आज जिस बात को इन्होंने कहा, एक बात और चर्चा में निकल के आई अमिताभ जी कि अवध तो जीते थे, मगध भी जीतेंगे। अरे भैया, अवध में आपने मिल्कीपुर का परिणाम भूल गए क्या? उससे बाद में मिल्कीपुर का परिणाम वो रिसेंटली है, उसको याद कर लिया करो। जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देख लेते हो जीतने के नाम पर, जो आपने जनता को डाइवर्ट करके उनको मूर्ख बना करके जो कर लिया था, वो दोबारा नहीं कर सकते। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हो, ये सच नहीं हो सकते। ये निश्चित रूप पर अवध की बात आप करते हो तो मिल्कीपुर के चुनाव में भी आपको हार मिली थी और मगध में भी आपको हार मिलेगी। जो भगवान राम का नहीं हुआ वो माता सीता का क्या होगा? जिन्होंने भगवान राम को अपमान किया हो वो सीता माता का क्या सम्मान करेगा? तो अवध में भी हार मिली है, मगध में भी हार मिलेगी। अरविंद सिंह जी, कपीश भाई ने कहा कि भाई योगी जी का बिहार में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उनका अपना आकलन है और उनको आकलन रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन मुझे इस देश के 5 बड़े अनुभवी नेताओं में से एक शरद पवार, इस पर कोई उनसे सहमत हो या असहमत हो, लेकिन उनके अनुभव और उनके राजनीतिक कौशल पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम के बाद कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव ठीक जा रहा था। योगी आदित्यनाथ ने जब एंट्री ली महाराष्ट्र के चुनाव में, उसके बाद योगी ने चुनाव पलट दिया। उनके शब्द थे, योगी ने चुनाव पलट दिया। महाराष्ट्र काफी दूर है, नाव से यूपी वाले महाराष्ट्र नहीं जा सकते, न पांव पांव जा सकते हैं। उसके लिए बस, ट्रेन, जहाज, कार चाहिए। बिहार पांव पांव भी जा सकते हैं और नाव से तो खूब जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं। बहुत बगल का मामला है। भाषा, खान पान, सत्तू इधर भी चल रहा, सत्तू उधर भी चल रहा, ठिकुआ इधर भी चल रहा, ठिकुआ उधर भी चल रहा। नहीं, यहां तो इलाहाबाद से लेकर बिहार तक कोई अंतर ही नहीं है। देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए अमिताभ जी, चाहे कपीश जी हो या कांग्रेस के बैठे हुए यहाँ प्रतिनिधि राज शर्मा हो, अब ये विरोधी दल के लोग हैं, विरोध करना इनका काम है, इसलिए विरोध करते हैं। लेकिन अंतर मन से इनको भी पता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ और भुज से लेकर कामाख्या और गुवाहाटी तक भारतवर्ष का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है और कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां योगी आदित्यनाथ जाएं और उनको सुनने के लिए भीड़ ना आए, नंबर 1। और दूसरा, पूरे देश भर में यूपी बिहार छोड़ दे तो अखिलेश यादव चाहे नॉर्थ जाए, चाहे ईस्ट जाए या वेस्ट जाए, 500 का भीड़ जुटाना मुश्किल हो जाएगा। ये हकीकत है। हो सकता है कपीश जी मेरे से असहमत होंगे, असहमत होने का उनको अधिकार है। अब देखिए, मैंने कहा अखिलेश यादव जी को खुद को प्रूव करना होगा, अभी प्रूव नहीं किया है उन्होंने,
तो उसके पीछे आधार था, आप उसको नकार सकते हैं। लेकिन एक बात को कपीस जी आप नहीं नकार पाएंगे, मुलायम सिंह जी का खुद बयान है कि अखिलेश एक बार मेरे कारण से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, कोई भी पिता अपनी गद्दी अपने पुत्र को नहीं देता है जल्दी, मैंने दिया, दोबारा अखिलेश कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस पर आप सोचिएगा, मेरे को आप नकार सकते हैं, क्या आपके अंदर इतना साहस है कि मुलायम सिंह जी के सूझबूझ को आप नकार दें? शायद आप नकार नहीं पाएंगे। राज शर्मा ने कहा राहुल गांधी को कि 100 सीट लाए। 100 सीट लाने को हम नहीं कहेंगे कि परीक्षा पास हो गए, परीक्षा तब पास माना जाएगा जब 272 लाए। 272 लाएंगे तो फिर किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रह जाएगी। राज शर्मा जी, राहुल गांधी फिर अपने को सिद्ध कर लेंगे कि वो नेता है, अभी उन्होंने किया नहीं। यही बात तेजस्वी जी पे भी लागू। अमिताभ जी, बड़े दुख के साथ एक आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं आपके चैनल पे। हम डिबेट में आते हैं लेकिन शब्दों की गरिमा को बनाए रखते हैं। कपीस श्रीवास्तव जी ने 2-3 शब्दों का प्रयोग किया है। एक तो नाथ परंपरा के गोरख पीठाधीश्वर रहे अवैधनाथ जी को अवैधनाथ कहा। ये गोरखपुर के हैं, इनको पता होना चाहिए कि स्वर्गीय अवैधनाथ उनका नाम है, अवैधनाथ नहीं है, नंबर 1। दूसरा आपत्ति ये है, मेरी बात पूरी हो जाने, मेरी बात पूरी हो जाए फिर कभी समय जवाब दे दीजिएगा। मेरी बात पूरी हो जाए फिर जवाब दीजिए। मेरी बात पूरी हो जाए फिर मैं सुनना चाहूंगा, मैं आपका जवाब सुनना चाहूंगा। मेरी बात पूरी हो जाए। अभी 2 आपत्ति और दोहरा रहा हूँ, आप इकट्ठा जवाब दीजिए। अभी दो आपत्ति और मैं दर्ज कर रहा हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिए। 2 आपत्ति और है। अरे एक बार सुन तो लीजिए। अमिताभ जी, अपनी बात में रखना चाहता हूँ कि आपकी बात कहिए, आपकी आवाज आ रही है। इनको कहिए शांत हो जाए, इनको कहिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। इनके बीच में नहीं बोलूंगा। आप चल नहीं सकते कहीं से, और ये लुका छिपी क्या है। कबीर जी, उनको सुन लीजिए, फिर आपको पूरा अवसर है। जी अरविंद जी, जल्दी जल्दी बोलिए, इतना रुकिए नहीं, बोलिए। अरे इनको चुप तो कराइए, कैसे बोलूं मैं? अभी कपीर जी रुकिए, अरविंद सिंह जी की आवाज। जी जल्दी से देखिए। दूसरा, इन्होंने कहा गोरक्षपीठ पर 3 पीढ़ियों से अवैध कब्जा है। मैं जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी का कोई नेता कोर्ट गया है क्या, और क्या ये अपने स्टेटमेंट की जिम्मेदारी लेंगे कि अवैध कब्जा है? वहां एक जो संस्था बनी हुई है, लीगल रूप से वो सही है। आप किस कानूनी आधार पे कर रहे हैं कि एक ही 3 पीढ़ियों से अवैध कब्जा है? क्या आप उसको सिद्ध कर पाएंगे क्या कि अवैध कब्जा वहां पर है? उसका आधार क्या है आपको अवैध कब्जा करने का? और तीसरी बात, आपने कहा है कि एक ही परिवार का है। जब कोई सन्यासी बन जाता है तो परिवार नहीं, जाति नहीं, सब कुछ अपना छोड़ के वो केवल सन्यासी रहता है। क्या भारतवर्ष के सन्यासियों को आप जाति में और परिवार में बांधेंगे? मुझे लगता है इन तीनों चीजों के लिए आप जिम्मेदार हैं, और आपको सिद्ध करना होगा कि कैसे 3 पीढ़ी से उस पीठ का नाथ संप्रदाय के भारतवर्ष के सबसे बड़े पीठ पर अवैध कब्जा है। एक बात वो आपने सुन ली। एक बात और इन्होंने कहा, एक बात और अरविंद जी, अब रुको, कपिल श्रीवास्तव से वो जवाब। अवैधनाथ जी चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे, जबरदस्ती आदित्यनाथ जी ने चुनाव लड़ा। आइए, कैसे आप सिद्ध करेंगे कि जबरदस्ती चुनाव लड़े? क्या महंत अवैधनाथ जी का कोई बयान है क्या स्वीकार कीजिए कि मैं नहीं चाहता था ये जबरदस्ती लड़े? आप चैनल पे आके अनर्गल बातें करते हैं जिसके पीछे ना तथ्य है ना प्रमाण है। ऐसे आप बात नहीं कर सकते कपीस जी। चैलेंज कीजिए कि हमने गलत बातें करी है। आप चैलेंज करता हूं आपको। अब इन श्री जी के इस प्रोग्राम में खुद चुनौती आपको देता हूं, मैं प्रूव कर दूंगा। आपने नाम संप्रदाय के कितने साहित्य पड़ेगा? आपने नाम संप्रदाय के कितने साहित्य हैं, और भाजपा का नेता है और चुनाव विश्लेषक बन के बैठे, सब करते हैं आप लोग। आपको मैं व्यक्तिगत नहीं जानता क्या कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और छद्म रूप से विश्लेषण बन गए, ताकि आप निष्पक्षता से भारतीय जनता पार्टी की बात कर सके, लोग समझे आप निष्पक्ष हैं। आखिर आपको ये रोकनी क्यों नहीं पड़ रही है? क्यों 2 चेहरे लगाने पड़ रहे हैं?
भाजपा नेता करके बैठ जाते तो कोई दिक्कत होती क्या आपको? ठीक कपिल जी, विषय ठीक है कपिल जी, विषय ये नहीं कि आदमी कपिल जी अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। राजा और प्योर मसाला।